डील न करते तो अपने हुर्मस बंद रहती, बमबारी हफ्तों और महीनों जारी रहती। हम चाहते हैं ईरान एटमी हथियार न रखे। मैं दुनिया में मौशी तबाही नहीं चाहता। मशरिक वस्ती में अब अमन आएगा। सदर ट्रंप का G7 इजलास के अख्ताम पर मीडिया से गुफ्तगू। दावा किया ईरान में रजीम चेंज हो चुकी, नई क़यादत आ गई जो स्मार्ट है। मुझे लगता है ईरानी क़यादत का रवैया पहले से मुख्तलिफ होगा। ईरान में निज़ाम की तब्दीली कभी भी हमारा हदफ नहीं था। अब डील हो गई, तेल की कीमतें गिर रही हैं और हम अब नए हुर्मस खोल रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि मैं जंग जारी रख सकता था। आखिरी 2 दिन $200 मिलियन के बम गिराए। ईरान को बता दिया गया अगर मुआहदे की पासदारी ना की तो बमबारी दोबारा शुरू कर देंगे और ये इस वक्त तक जारी रहेगी जब तक वो मुआहदे पर वापस नहीं आ जाते। ट्रंप की इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू पर तनकीद। कहा कि सहरा में 2 ड्रोन गिरने पर बैरूत में पूरी इमारत गिराना दुरुस्त नहीं। नेतन के साथ लेबनान मामले पर इख्तलाफ है। इसराइल को MOU का मसवदा भेज दिया। सदर ट्रंप ने G7 इजलास में पाकिस्तान की तारीफों के पुल बांध दिए। बोले तारीखी मुआहदे में पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कहा था कि बड़ा काम होने जा रहा है, किसी को यकीन नहीं आएगा। पाकिस्तान और कतर में अपने शराकतदारों का शुक्रिया अदा करता हूँ। पाकिस्तान समेत दीगर लोगों ने डील के लिए बहुत मेहनत की। ईरान जंग में गैर जानिबदार रहने पर चीनी और रूसी सदूर के शुक्रगुजार हैं। ईरान अमेरिका याददाश्त पर दस्तखत की तकरीब में शिरकत के लिए पाकिस्तानी वफ्द स्विट्ज़रलैंड पहुँच गया। सफारती ज़राए के मुताबिक सेक्रेटरी खारजा आमना बलोच की क़यादत में पाकिस्तानी वफ्द स्विट्ज़रलैंड पहुँचा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर-ए-आज़म और दीगर सीनियर हुकामात सुबह स्विट्ज़रलैंड के लिए रवाना होंगे। मफाहमत की याददाश्त पर बाज़ाब्ता दस्तखती तकरीब 19 जून को शहर बर्गनस्टॉक में होगी। इजराइल लेबनान पर हमलों से बाज न आया तो फैसला कुन जवाब देंगे, ईरानी फ़ौज ने खबरदार कर दिया। तर्जमान ईरानी फ़ौज के मुताबिक 2 रोज़ में लेबनान पर 84 हमले हुए। शहरियों की शहादतें खत्ते में कशीदगी में इजाफे का बायस बन रही हैं। सदर ट्रंप के दावों के बावजूद ज़मीनी सूरत हाल में कोई बेहतरी नहीं आई। यकतरफा कार्रवाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। G7 ममालिक का ईरान अमेरिका मुआहदे का ऐलान का खैर मकदम। लेबनान में फौरी जंगबंदी और हिज़्बुल्लाह को गैर मुसल्लह करने की हिमायत। अपने हुर्मस पर इन्हिसार कम करने पर इत्तफाक। मुश्तरका एलामिया में कहा गया बगैर किसी पाबंदी या महसूल के बहरी गुजरगाहों से आज़ादाना आमदोरफ्त यकीनी बनाना ज़रूरी है। ईरान को कभी जौहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। यूक्रेन की आज़ादी, खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत अवलीन तरजीह है। G7 रहनुमाओं का रूस की जंगी मईशत पर मज़ीद दबाव बढ़ाने पर इत्तफाक। अमेरिका ईरान मुआहदे के बाद तेल की कीमतों में मुसलसल कमी। अमेरिकी खाम तेल की कीमत $4.8 की रिकॉर्ड कमी के साथ $75.9 फ़ी बैरल हो गई। बरतानवी खाम तेल $4.2 कमी के साथ $78.92 फ़ी बैरल हो गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की अहम मुलाकात। तरक्याती मनसूबों और बजट तहफ़्फ़ुज़ात पर तफसीली मशावरत। बिलावल भुट्टो ने आलमी अमन के लिए पाकिस्तान की सफारती कोशिशों पर वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल को खराज तहसीन पेश किया। ज़राए के मुताबिक मुलाकात के दौरान बजट पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात पर बातचीत। पीपल्स पार्टी के वफ़द ने तरक्याती बजट में शामिल 750 अरब रुपये की स्कीमों पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने वफाक और सूबों के दरमियान मौसर राबताकारी और बाहमी ताउन को कौमी तरक्की के लिए नागुज़ीर करार दिया। इत्तफ़ाक़ किया गया कौमी अहमियत के मनसूबों की कामयाब तकमील और आवाम को बेहतर सहूलियात की फराहमी के लिए करीबी ताउन जारी रखा जाएगा। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी में हिमायत पर वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया। मुलाकात में नायब वज़ीर-ए-आज़म साकडार, वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब, आज़म नज़ीर तारा, राहत चीमा, सैयद नवीद कमर और शहरी रहमान की भी शिरकत। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए तैयार। बैरिस्टर गौहर का कहना है वज़ीर-ए-आज़म की पेशकश को खुशामदीद कहते हैं। हमें बताया जाए इन मुज़ाकरात में देर किस बात की है। हमने सिर्फ बानी PTI तक रसाई ही तो मांगी है। एक दूसरे को बर्दाश्त करने से ही तनाव नफरतें कम होंगी। ऐवान को मजबूत करना है तो एक याददाश्त पर दस्तखत करना होंगे।
सिंध का 3,562 अरब रुपए का बजट पेश। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने सिंध असम्बली में बजट पेश किया। सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफा। कम अज़ कम उजरत 40,000 से बढ़ाकर 43,000 रुपये माहाना मुकर्रर। नए माली साल के ADP का हजम 400 अरब रुपये मुकर्रर। तालीम के लिए 620 अरब, सेहत के लिए 393 अरब रुपये मुख्तस करने की तजवीज़। 18 अरब की लागत से 2,75,000 मुफ्त सोलर सिस्टम तकसीम करने का ऐलान। कराची में सिंध इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर कायम करने का ऐलान। कैटी बंदरगाह को पाकिस्तान का नया मुआशी और बहरी गेटवे बनाया जाएगा। छोटे किसानों के लिए खसूसी कानून साजी का फैसला। वज़ीर आला ने कहा वफाक के साथ NFC अवार्ड्स में सिंध के हिस्से का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया है। इनकी सीरियसनेस का मुजाहरा ये देखें ये कर रहे हैं। तो जैसे आप, इसलिए मैं पाबंद हूँ आपके हुक्म का इस असेंबली के अंदर। वैसे तो कानून कहता है कि आपने मेंटेन करना है डेकोरम हाउस में, इसलिए मैं बैठ गया था कि हाउस में डेकोरम नहीं था। आपकी रिट को इन्होंने चैलेंज किया था, इसलिए मैं बैठ गया था। लेकिन आप हुक्म कर रहे हैं, शायद आपने सस्पेंड कर दिया ये रूल कि ये शोर हंगामा कर सकते हैं। मैं हाजिर हूँ। ये पार्लियामेंटेरियंस हैं हुक्म करें और ये कर रहे हैं। आप प्लीज़ कंटिन्यू करें। सिंध असम्बली के बजट इजलास अपोजिशन की हंगामाराई, शदीद नारेबाजी। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने बजट तकरीर शुरू न कर सके। स्पीकर अपोजिशन नेताकीन को खामोश करवाते रह गए। अपोजिशन नेताकीन प्ले कार्ड्स उठाकर नशिस्तों से खड़े हो गए। अली खुर्शीदी बोले ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। अपोजिशन को ना सुनने की पॉलिसी अपना रखी है। एहतजाज हमारा हक है, आप नहीं रोक सकते। अपोजिशन नेताकीन भी अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं। अपोजिशन का बजट सेशन के बाइकआउट का ऐलान। इजलास से वॉकआउट कर गया। अपोजिशन को ऐवान से निकलते ही वज़ीर आला मुराद अली शाह ने बजट तकरीर शुरू की और बताया कि आज 13वीं मरतबा सिंध का बजट पेश कर रहा हूँ। मुसलसल 11 बजट पेश करना मेरे लिए एजाज़ और बड़ी जिम्मेदारी है। पंजाब के बजट में टैक्स बेस को बढ़ाया, नया टैक्स नहीं लगाया। सूबाई हुकूमत ने अखराजात को महदूद किया। रेवेन्यू में 426 अरब से 820 अरब का इजाफा हुआ। सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगज़ेब की वज़ीर ख़ज़ाना पंजाब मुज्तबा शुजाउर रहमान के हमरा पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस। कहा कि फेडरल ग्रांट में सबसे ज़्यादा हिस्सा पंजाब का है। वफाक को मजबूत करने में वज़ीर आला पंजाब का किरदार तारीख याद रखेगी। राइट साइजिंग करके 1 लाख खाली आसामियों को ख़त्म किया गया। सतरा पंजाब पर कोई कट नहीं लगाया गया। तरक्याती प्रोग्राम के बजट में कटौती नहीं की गई। अपनी छत अपना घर स्कीम के तहत 1.25 लाख घर मुकम्मल हो चुके। वज़ीर ख़ज़ाना मुज्तबा शुजाउर रहमान ने कहा कि FBR की तर्ज पर पंजाब में इदारा कायम करेंगे। बलोचिस्तान में 1,089 अरब रुपये का टैक्स फ्री बजट पेश कर दिया गया। तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफा। बजट वज़ीर ख़ज़ाना मीर शुएब नौशरवानी ने पेश किया। गैर तरक्याती बजट का हजम 797 अरब रुपये। नई स्कीमों के लिए 106 अरब रुपये जारी मनसूबों के लिए 100 अरब रुपये मुख्तस। नौजवानों के लिए 5,000 नई मुलाजमतों का ऐलान। वफाकी तरक्याती ग्रांट्स की मद में 45 अरब रुपये रखे गए। NFC अवार्ड्स के तहत बलोचिस्तान को टैक्स महसूलात की मद में 771 अरब रुपये मसूल होंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सेल्स टैक्स खत्म। नई इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर 100% टैक्स छूट दे दी गई। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में बैरूनी सरमाकारी पर सूबाई टैक्स खत्म करने का फैसला। सियासी तकरीर नहीं है। तुम आगे लड़ लो। राणा साहब मेरी तरफ देखिए। राणा साहब राणा साहब मेरी तरफ देखिए। राणा साहब नो क्रॉस टॉक, नो क्रॉस टॉक। मेरी तरफ देखिए। ये बात करते हैं ऐसे, इनका बाप होगा। राणा साहब मेरी तरफ देखें। बात सुने अमन, मेरे मत में साहब बात। राणा साहब आप तो बड़े ठंडे हैं। राणा साहब इधर देखें। राणा साहब इधर देखें। आप अपने लीडर की इज्जत करा। राणा साहब आपके लीडर को जानते हो। अच्छा आपका नहीं है। राणा साहब भतीजा है आपका। और चोर तेरा बाप चोर हो। आप सारा टबर चोर हो। नहीं असीक नहीं। कौमी असम्बली में वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन और PTI के अरकान में तल्ख जुमलों का तबादला। राना तनवीर ने कहा कि बानी PTI के साथ जो हो रहा है वह मकाफात अमल है। हमारे दरवाजे तोड़े गए। तहरीक इंसाफ के रुकन आतिफ खान ने कहा राना तनवीर को अदालत में घसीटूंगा। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की वफाकी वज़ीर और PTI रुकन को चुप रहने की हिदायत।